हमास का हाल क्या है अब आप ये देखें। हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ खरोच पाया, कुछ कर नहीं पाया इसराइल का। हमास का हाल यह है कि जो हमास ने शुरुआत की थी 5000 7000 रॉकेट से, फिर 1000 पर आया, 500 पर आया, 100 पर आया, 50 पर आया और अब वो 10 रॉकेट मार रहा है। हमास के जितने भी ग्राउंड ऑपरेटिव्स हैं वो लगभग समाप्त कर दिए गए हैं, मतलब लीडर्स उनके। कुछ 3-4 लीडर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। कहां छुपे हुए हैं? सवाल खड़ा यह होता है कि इस सीजफायर के दौरान क्या वो आसानी से इजिप्ट तो नहीं चले जाएंगे? फिर सवाल खड़ा होता है आईडीएफ और मोसाद अब 7 अक्टूबर वाली नहीं रही, दोनों बदल चुके हैं और शिन बेट भी। यानी तस्वीर साफ है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं। लेकिन सीजफायर की आड़ में हमास क्या करना चाहता है, उसका क्या प्लान है? वो इस युद्ध में बिखर गया है और खुद को रीग्रुप, पुनर्जीवित भी करना चाहता है, जिसके लिए उसे वक्त चाहिए जो उसे युद्ध विराम से मिल सकता है। हालांकि लड़ाई नहीं थमेगी, एक कोने में सीजफायर होगा लेकिन यकीन मानिए मिडिल ईस्ट के बाकी फ्रंट पर फायर ही फायर होगा। यानी हमले, ये लड़ाई अब बढ़ने वाली है और आने वाले दिनों में जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है, जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू का परफेक्ट प्लान तैयार है। अब आप सोचेंगे कि इजराइल के मन में क्या है। दरअसल हमास से कुछ दिन की शांति के बीच आशंका है कि 2 मोर्चों पर भीषण युद्ध हो सकता है, जिनमें एक है यमन। सोचिए, अब मैं आपके सामने फैक्ट्स दिखा रहा हूं। यमन यानी एग्जैक्टली साउथ ऑफ इजराइल, यहां पर मैं आता हूं, ये देखिए जरा, साउथ ऑफ इजराइल जहां हूती विद्रोही हैं, और दूसरा है लेबनान, एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ इजराइल, यहां पर जहां पे नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह। कहा जा रहा है कि इन दोनों से कुछ सबक सिखाने के लिए प्लान रेडी है और इन्हीं मोर्चों पर आईडीएफ की भीषण बमबारी हो सकती है, जिसका डर हिजबुल्लाह को भी है, जो अभी से ही थर थर कांप रहा है। तो क्या अगले 4 दिन हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार होने वाला है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इजरायली सेना ने उत्तरी मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी की है। यही वो हिस्सा है जहां से इजराइल लेबनान की सीमा शुरू होती है। इसीलिए आईडीएफ की यह तैयारी किसी बड़ी जंग का संकेत दे रही है। यानी हिजबुल्लाह के लिए सीजफायर के 4 दिन भारी पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत है। आईडीएफ उसके ठिकाने को लगातार टारगेट कर रही है। वार पलटवार लगातार चल रहा है, जो अब भीषण हो सकता है। लेबनान की जमीन पर बड़े हमले संभव है। एयर स्ट्राइक होने वाली है। बमों की बेशुमार बौछार की तैयारी है। नेतन्याहू के इस प्लान का अंदाजा शायद हिजबुल्लाह को भी है, इसीलिए अभी से उसके तेवर ढीले पड़ गए हैं। इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अभी से सरेंडर मोड में है, डरा हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा, अगर इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम किया तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने यह फैसला लेबनान की आर्मी के साथ मीटिंग के बाद लिया है। 1.5 महीने के युद्ध में गाजा का जो हाल इजराइल ने किया वो सबके सामने है। गाजा की इस जंग में लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर से अब वो भी डरा डरा लग रहा है। आपको बता दें कि इजराइल की सीज फायर डील हमास के साथ और गाजा के लिए हुई है, मतलब बाकी विकल्प उसके लिए खुले हुए हैं। असल में गाजा और हमास के हश्र से हिजबुल्लाह को अब अपने लिए खतरा दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है, क्या कहना है, क्या ये देखते हैं कि गाजा में सीजफायर लेबनान के लिए भी लागू होता है। अगर इजराइल सीजफायर करता है तो हिजबुल्लाह उसका सम्मान करेगा। हालांकि हिजबुल्लाह इजराइल और हमास के बीच बंधकों पर हुई बातचीत का हिस्सा नहीं है। यानी हिजबुल्लाह खुद ही अपने लिए युद्ध विराम मानकर बैठा हुआ है, जबकि ना तो उसके साथ कोई डील हुई है और ना ही वो किसी वार्ता का हिस्सा है। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था, अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा था, वो असल में इजराइल से खौफ खाया हुआ है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से उसकी हवा निकल चुकी है। कल ही हमने आपको इसी चैनल पर, इसी शो में दिखाया था कि कैसे हिजबुल्लाह के ग्राउंड कमांडर के ऊपर अटैक किया गया है, वो गाड़ी कैसे उड़ा दी गई। हिजबुल्लाह के बाद अब दूसरे मोर्चे यानी यमन की बात करते हैं, जहां हूती विद्रोही हथियार लेकर खड़े हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों से इसने भी पंगा लिया हुआ। इस बीच उसने एक और बड़ी गलती कर दी।
हूती के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए लाल सागर पर एक शिप को हाईजैक कर लिया है। यह ब्रिटिश कंपनी का जहाज है। हूती की इस हरकत से ने इजराइल के साथ पश्चिमी देशों को भड़का दिया। तनाव पहले से थे और इस घटना के बाद से ऐसा लगता है जैसे अब हालात कुछ और होंगे। इसीलिए हिजबुल्लाह के साथ इसको भी सबक सिखाने की तैयारी। सीज़फायर के दौरान हूती वर्सेस इजराइल भी होने वाला है। इजराइल इस बार हिजबुल्लाह के अलावा हमास के एक और शागिर्द हूती की हवा निकालने की तैयारी में है। यमन के इस संगठन ने जिस शिप को अगवा किया उसे छुड़ाने का प्लान है। अमेरिका से मिले एक खुफिया इनपुट के आधार पर खबर है कि हाईजैकर्स से शिप को छुड़ाने के लिए लाल सागर में इजराइल बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। रिपोर्ट्स है कि समंदर में मोसाद सीक्रेट ऑपरेशन करेगी। मोसाद के साथ कमांडो इस स्ट्राइक में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिकी एजेंसी भी साथ देगी। आपको बता दें कि हूती के कब्जे में यह शिप 4 दिन से है, जिस पर क्रू के साथ 25 लोग हैं। लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ यमन भी जंग की तैयारी में है, जिसके लिए उसके आका ईरान ने इशारा किया है। मिडिल ईस्ट के मीडिया में यह दावा है कि यह पूरा वॉर प्लान ईरान ने तैयार किया है, जिसके मुताबिक सीज फायर के बीच हूती मोर्चा खोलेगा और यमन से इजराइल पर हमले बढ़ेंगे। एक तरह से हमास के लिए यह कवर फायर की तरह होगा। पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह भी है कि युद्ध विराम के बावजूद मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग थमने के बजाय और भड़केगी। लेकिन सवाल यह है कि जब ईरान का मोहरा हिजबुल्लाह सरेंडर के मोड में है, तो हूती इजराइल के आगे कितनी देर टिकेगा।